सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 है दोस्तों संख्याओं का ज्ञान, यानी कि जैसे हिंदी में संख्याओं को हम 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं, तो संस्कृत में हम कैसे संख्याओं को पढ़ते हैं, इसी टॉपिक पर आज यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और अच्छे से जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के सभी को समझते हुए हम सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चंस का आंसर बताते हुए जाऊंगी। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 100 तक गिनती का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को कैसे हम इजी वे में याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, वहां पर मैंने आपको बताया है। तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, तो आप सभी विषयों को भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइड में आई बटन आपको दिख रहा होगा, आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और जहां कहीं भी कोई भी दिक्कत है हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊनविंशति शब्द का अर्थ है 16, 21, 19 या फिर 29। ऊनविंशति दोस्तों, ऊनविंशति मतलब होता है 19। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19, यानी कि 19 को हम ऊनविंशति कहते हैं संस्कृत में। ऊनविंशति 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एकादश शब्द का अर्थ है दोस्तों 10 को हम दशम कहते हैं संस्कृत में। अब इसके बाद आता है 10 के बाद एकादश। देखिए 10 को हम 10 भी कह सकते हैं और दशम भी कह सकते हैं। तो जब हम 11 लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे एकादश, यानी कि 10 में एका यानी कि 1 जुड़ गया, तो 10 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा, 11 होगा, यानी कि एकादश का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, 11। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि पीछे का अंक हम पकड़ेंगे 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम 10 में क्या करेंगे, 1 और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे 1, 10 और यहाँ पर एका या 1, तो यहाँ पर 10 और 1 11 हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। तो ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकोन 63 शब्द का हिंदी अर्थ है 27, 20, 29 या फिर 30। दोस्तों यहाँ पर देखिए 63 मतलब 30, 63 विंशत मतलब 20, इस तरीके से आप याद रखिएगा। जहां पर भी शत आएगा 63, विंशत, 20, 63, 30 इस तरीके से, 50, 50 इस तरीके से आप याद रखिएगा। चत्वारिंशत मतलब 40। तो यहाँ पर अब आप देखिए 63 मतलब 30 और एकोन, यहाँ पर एका लिखा हुआ था, यहाँ पर एकोन लिखा है, मतलब एक नहीं है। एकोन मतलब एक नहीं है, यानी कि 63 यानी कि 30 में एक नहीं है। तो हम 30 में एक नहीं है तो 30 में से एक घटा देंगे तो ये आ जाएगा 29। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। एकोन 63 का मतलब 29। जब एकोन जब न मिल जाएगा, न मतलब नहीं, एक नहीं है, तो एक घटा दिया 30 में से तो कितना आ गया 29। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 29। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 संख्याओं को संस्कृत में 3 संख्या को संस्कृत भाषा में लिखा जाता है त्रयः, एकः, चत्वारः, द्वौ। एक मतलब 1, चत्वारः मतलब 4, द्वौ मतलब 2, तो त्रय मतलब 3। 3 को हम क्या कहते हैं संस्कृत में, त्रयः कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्दश शब्द का अर्थ है, दशा मतलब 10 और चतुर मतलब 4, तो 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 10 और 4 14 हो गया। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 14। पीछे वाले को आपको लेना है, फिर आगे वाले को लेना है, जोड़ देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों मैंने ट्रिक के माध्यम से सभी संख्याओं को 1 से लेकर के 100 तक की मैंने पढ़ा दी है। आसानी से आपको संस्कृत विषय के प्लेलिस्ट में वो लिंक आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, करोड़ को संस्कृत में कहते हैं सहस्त्र, लक्ष, अर्ध या फिर कोटि। दोस्तों सहस्त्र मतलब 1000 होता है
अर्ध मतलब आधा होता है। इसके अलावा यहाँ पर लक्ष्य दिया हुआ, लक्ष्य मतलब लाख होता है, और कोटि मतलब होता है करोड़। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। और कोटि कोटि प्रणाम बोला जाता है, आप लोगों को पता है कि ईश्वर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम का मतलब करोड़ों बार प्रणाम होता है। तो यहाँ पर कोटि मतलब करोड़ होता है संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, 35 को संस्कृत में लिखते हैं 63, पंचत्रिंशत, सप्तविंशत या फिर त्रयोविंशति। 35, तो 35 क्या होता है? 30 और 5। अब आपको सबसे पहले 30 ढूंढना है। 63 कहाँ पर लिखा है? 63 आप देखोगे केवल ऑप्शन बी में लिखा हुआ 63 मतलब 30 हो गया, और पंच मतलब 5, तो क्या हो गया? यही क्या हो गया? 35 हो गया। 30 और 5 35 हो गया। और यही यहाँ पर पूछा है, 35 को संस्कृत में लिखते हैं पंच त्रिंशत। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अष्टाविंशति का अर्थ है 24, 60, 28 या फिर 56। अष्टाविंशति, विंशति मतलब 20, और अष्टा मतलब अष्टा या अष्ट मतलब 8, तो ये हो गया 20 और 8 28। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28। क्वेश्चन नंबर 9 है, अष्टचत्वारिंशत का अर्थ है, चत्वारिंशत मतलब 40, मैंने अभी आपको बताया भी है, तो 40 हो गया। चत्वारिंशत मतलब 40 प्लस अष्ट मतलब 8, ये भी मैंने अभी आपको बताया है। तो 40 और 8 48, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, षोडश शब्द का अर्थ है 16, 21, 19 या फिर 29। दोस्तों 16 को ही हम कहते हैं षोडश या फिर षोडश। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं। षोडश बहुत ज्यादा परिवर्तित रूप नहीं है, बस केवल स यहाँ पर आप देखिए, षोडश 16। उच्चारण करने भी उच्चारण में भी लगभग समान ही लग रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया 16। 21 को दोस्तों हम लिखते हैं एक विंशति या एक विंशति। 19 को हम लिखते हैं एकोन विंशति या फिर नवदश, ठीक है। और 29 को हम लिखते हैं एकोन त्रिंशत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। द्वादश को हिंदी में लिखते हैं 21, 1, 12, 11। एकादश को हम क्या कहते हैं? एका दस, 10 और 1 11। तो द्वादश को क्या कहेंगे? 10 और 2 12। तो यहाँ पर 10 पहले हमने लिखा। इस तरीके से अगर आप करोगे एग्जाम में तो कभी गलत होगा ही नहीं। 10 और द्वा मतलब 2, तो कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। और 21 मैंने अभी आपको बताया कि 21 को हम कहते हैं एक विंशति। 1 को एका कहते हैं, 11 को एकादश कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं, 13 को त्रयोदश कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विंशति को हिंदी में लिखते हैं 21, 20, 12 या फिर 11। विंशति मतलब 20। ऑप्शंस में यहाँ पर 21, 20, 12 और 11, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20। 21 को एक विंशति कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं, 11 को एकादश कहते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको 20 तक की संख्या बता देती हूँ। 1 को हम कहते हैं एका या एक। इसके अलावा 2 को हम कहते हैं द्वौ या द्वे। 3 को हम त्रय कहते हैं, त्रिड़ी भी कह सकते हैं। 4 को हम चत्वारः या चत्वारी भी कहते हैं, ठीक है। और 5 को पंच कहते हैं, 6 को षट कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट या अष्टा कहते हैं, 9 को नव कहते हैं, 10 को दश या दशम कहते हैं, 10 के बाद फिर 11 को एकादश कहते हैं, 12 को द्वादश कहते हैं, 13 को त्रयोदश कहते हैं, 14 को चतुर्दश कहते हैं, 15 को पंचदश कहते हैं, 16 को षोडश कहते हैं, 17 को सप्तदश कहते हैं, 18 को अष्टादश कहते हैं, 19 को नवदश या एकोन विंशति भी कहते हैं और ऊनविंशति भी कहते हैं, 20 को विंशति कहते हैं, 21 को एकोन विंशति। इस तरीके से आगे गिनती बढ़ती चली जाती है। आप लोग अच्छे से देखेंगे तो उस वीडियो को अच्छे से समझ जाएंगे। संस्कृत विषय के प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेगा। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और जो संस्कृत विषय का एक डर बैठा हुआ है आप लोग के अंदर उसको हम निकाल सके। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
इससे एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। गिनती से कभी भी ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करके, और बहुत ही इजी वे में आपको 1 से 2 नंबर ये चैप्टर दिला देगा। तो वो आपको खोना नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसानी से अगर आप अच्छे से मेहनत किए रहोगे तो आसानी से आपको ये नंबर मिल जाएंगे। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।